नमस्कार बच्चों, मैं हूं देशलहरे सर। आज हम पढ़ेंगे आपके आरोह पुस्तक भाग 2 के सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये सब आप जानते हो। तो चैनल स्वीकारा है इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, जो इनकी कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है, उस कविता संग्रह में संकलित हैं। आप लंबे समय तक छत्तीसगढ़ अंचल से जुड़े रहे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुक्तिबोध जी का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है, तो आपको याद रहना चाहिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी का संबंध छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से है। आप राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और लंबे समय तक यहाँ आपने साहित्यिक सेवा और शिक्षकी सेवा आपने प्रदान किया। ठीक है, तो इस कविता में कवि अपने प्रेम का वर्णन कर रहे हैं और वह प्रेम एक इष्ट के माध्यम से अपना प्रेम को बता रहे हैं, और वह इष्ट कौन है वो यहाँ पर खुलकर उसका नाम नहीं दिया है। वो इष्ट हो सकता है वह भगवान हो सकता है वह इष्ट इनकी दिवंगत माता जी हो, इनकी पत्नी हो, इनकी बहन हो, या हो सकता है कोई इनकी दोस्त हो, तो उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है। पहला पद्यांश देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बिली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव शब्द मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ठीक है, अब इसमें कठिन शब्द देखिएगा। शब्द सहर्ष मतलब होता है खुशी खुशी। ठीक है, गर्बिली मतलब होता है यहाँ पर गरीबी का विशेषण के रूप में है, तो गर्बिली मतलब गर्व करना। ठीक, वैभव, विचार वैभव, तो वैभव मतलब होता है संपन्नता। धन वैभव तो धन से संपन्न, तो यहाँ पर है विचार वैभव, तो विचारों से संपन्न। ठीक है, सरिता, भीतर की सरिता मतलब आप सबको पता है नदी। दृढ़ता मतलब कठोर, ठीक है, मजबूत बने रहना। अभिनव मतलब होता है नया। ठीक है, अगला देखिएगा। मौलिक है, मौलिक मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरिजिनल। ठीक है, जिसमें कोई बनावट नहीं होता, कोई दिखावटीपन नहीं होता। ठीक है, जागृत, जागते हुए। अपलक, बिना पलक झपकाए। इसको भावार्थ रूप में लेंगे तो मौन रहकर, चुप होकर। ये संवेदन, जो इमोशन होता है वह। संदर्भ लिखने के लिए पहले ही बताया हूँ कि आपको कवि का नाम याद रहना चाहिए, पाठ का नाम याद रहना चाहिए। तो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल नामक कविता संग्रह में संकलित हैं। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अब पद्यांश लिखने के लिए देखिएगा कि इस पद्यांश में कवि ने अपने दिवंगत इष्ट को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वह अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे वह खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार कर रहा है। ठीक है, चलिए भाव सौंदर्य देखते हैं। ऊपर से देखिएगा, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकार है। कवि कहते हैं कि अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी सुख दुख प्राप्त हुआ है, मेरे जीवन में अब तक जो भी मुझे उपलब्धि मिली है, उन सबको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वह तुम्हें भी प्रिय है, इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ठीक, मेरी यह गरीबी जिस पर मुझे गर्व है, मेरा साहित्य लेखन करने का मेरा गंभीर अनुभव, और मेरे पास जो विचारों की वैभवता है, विचारों की संपन्नता है, वह सब मेरा
दृढ़ व्यक्तित्व, यहाँ से देखिए, मेरा दृढ़ व्यक्तित्व और मेरे हृदय के भीतर जो प्रेम की नदी बह रही है वह सब नया है, अभिनव है, वो मौलिक है, उसमें कोई दिखावटपन या बनावटीपन नहीं है, वह सब नया है। हर पल, मुझे हर पल जागृत अवस्था में और अपलक होकर अर्थात मौन रहकर तुम्हारा संवेदन प्राप्त होता है, तुम्हारा प्रेम प्राप्त होता है, और वह संवेदन व प्रेम मुझे प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन में अब तक मुझे जो कुछ भी मिला है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सहर्ष स्वीकारा है, शासा का उच्चारण है, अनुप्रास अलंकार है, गर्बिली गरीबी गागा उच्चारण है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। विचारों की वैभवता, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। भीतर की सरिता, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। आगे लिखिएगा कि भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा गया है, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण संपन्न है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, आदि ये सब लिख सकते हैं। आगे देखिएगा दूसरा पद्यांश, ठीक है, यहाँ से है ना। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है, ठीक है। अब इसमें कठिन शब्द देखिएगा। नाता, संबंध, रिश्ता आप सबको पता ही है, ठीक है। उड़ेलना है ना, ऊपर से डालना, ठीक है, वो सब। और झरना, झरना आपको पता है, जो पर्वत से, ऊंचे पर्वत से बहता है ना पानी, वह झरना। सोता, ठीक है, एक ये है सोता, कठिन शब्द है। सोता मतलब स्रोत, स्रोत, ठीक है। आगे देखते हैं, खिलना, जो फूल खिलता है, विकसित होता है, वह सब। अब प्रसंग लिखिएगा। इस पद्यांश में कवि अपने इष्ट को संबोधित करते हुए, अपने प्रेयसी को संबोधित करते हुए अपने प्रेम संबंध का वर्णन किया है। ऊपर वाली लाइन से देखिएगा, कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझ पर तुम्हारा प्रेम सदैव बना रहता है, तुम्हारा प्रेम मुझ पर सदैव छाया रहता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उसे मैं नहीं समझ पाता हूँ, उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे प्रति अपने हृदय के प्रेम को मैं जितना भी व्यक्त करता हूँ वह फिर मेरे हृदय में आ जाता है, अर्थात मैं अपने प्रेम को जितना बाहर निकालते जाता हूँ वो मेरे हृदय में फिर से आ जाता है। अर्थात तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में प्रेम का अधिकता है, मानो मेरे हृदय के भीतर कोई प्रेम रूपी झरना बह रहा है या कोई प्रेम रूपी मीठे पानी का स्रोत फूट गया है। भीतर तो वह प्रेम है, लेकिन बाहर तुम और तुम्हारा चेहरा है, ठीक है। जिस प्रकार चांद, अंतिम लाइन से देखिएगा, जिस प्रकार चांद रात भर धरती पर छाई रहती है और धरती को अपने प्रेम से तृप्त करती है, उसी प्रकार तुम्हारा खिलता हुआ हंसता हुआ चेहरा मुझे तृप्त करती है, मुझे प्रेम से तृप्त करती है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। जैसे पहले लिखे थे पहले पद्यांश का, उसी तरह इसका भी रहेगा पूर्वक। कुछ इसमें देखिएगा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसमें संदेह अलंकार है, ठीक है। जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। दिल में क्या झरना है, प्रश्नालंकार है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सब लिख सकते हैं और बाकी जो है वो पूर्वक रहेगा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता
भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यहाँ, छटपटाती छाती को भवित्वता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस पद्यांश में कठिन शब्द देखिएगा। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पता है आप लोगों को, उसमें 6 माह का दिन होता है, 6 माह का रात होता है ना। तो दक्षिण कहने का मतलब दक्षिण ध्रुव में जो घना अंधकार रहता है वह, ठीक है। अमावस्या 15 दिन का अमावस्या रहता है, फिर 15 दिन का जो चांद निकलती है 15 दिन तक, वो अमावस्या, ठीक है। तो जिसमें 15 दिन तक चांद नहीं निकलती, ठीक है। अंतर, अंतर मतलब हृदय, ठीक है। झेलना मतलब सहन करना, उसी में नहाना मतलब डूब जाना। परिवेष्टित, परिवेष्टित मतलब वातावरण, ठीक है। आच्छादित मतलब उससे घिरा हुआ, तो किससे घिरा हुआ? यादों के वातावरण से घिरा हुआ, कहने का मतलब यादों से घिरा हुआ, ठीक है। रमणी मतलब सुंदर, उजेला मतलब प्रकाश, ठीक है। भीतर अंदर, हृदय के अंदर पिराती है, पीड़ा पहुंचाती है, कमजोर कमजोर बनाना, है ना। अक्षम, अक्षम मतलब असमर्थ, ठीक है। भवित्वता, भवित्वता मतलब होती है भविष्य में होने वाली, ठीक है। आत्मीयता अपनापन, बर्दाश्त सहन, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रसंग लिखिएगा कि इस पद्यांश में कवि अपने प्रिय या इष्ट को वो पूरी तरह भूल जाना चाहता है, वह विस्मृति के घने अंधकार में खो जाना चाहता है, ठीक है। अब भाव सौंदर्य देखिएगा ऊपर वाले लाइन से, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें, भूल जाने की, ठीक है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, और सजा वह दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, अर्थात मुझे भूलने की सजा दो। जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव में घना अंधकार है, अमावस्या में घना अंधकार है, वह स्मृति रूपी घना अंधकार मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, मेरे हृदय की गहराई में छा जाए। मैं उस विस्मृति के घना अंधकार को सहन करना चाहता हूँ, पूर्णतः उसी में डूब जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह तुम्हारी यादों को भूल जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे यादों से घिरा रहता हूँ, अर्थात तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा सुंदर यादें अब मुझे सहा नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं सहा जाता। तुम्हारा ममतापूर्ण प्रेम मुझ पर हमेशा बादल की तरह छाई रहती है, लेकिन अब वही भीतर से मुझे पीड़ा पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, मेरी आत्मा को कमजोर बनाती है, मुझे असमर्थ बनाती है, और मैं भविष्य की चिंता करके मेरी छाती छटपटा उठती है। तुम्हारी यह प्रेमपूर्ण आत्मीयतापन अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। पद्यांश देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, उसे सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इसके कठिन शब्द देखते हैं। पाताल जो धरती के नीचे है ना, वह पाताल की गहराई। गुहा, गुहा मतलब गुफा, ठीक है। विवर, विवर मतलब बिल। लापता हो जाना, खो जाना। और कठिन शब्द क्या है? वैभव, वही संपन्नता। इस पद्यांश में कवि अपने प्रिय को, अपने इष्ट को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, वह विस्मृति रूपी घना अंधकार में खो जाना चाहता है। देखते हैं ऊपर वाले लाइन से देखिएगा, सचमुच मुझे दंड दो। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, और सजा यह दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। जिस प्रकार पाताल की गहराई में घना अंधेरा है, गुफाओं की गहराई में घना अंधेरा है, विवर, बिल की गहराई में घना अंधेरा है,
धुएं के बादलों में घना अंधेरा है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे विस्मृति रूपी घना अंधकार में खो जाना चाहता हूँ, लापता हो जाना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हें पूरी तरह भूल जाना चाहता हूँ, तुम्हारी यादों को भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं उस विस्मृति रूपी घना अंधकार में खो जाता हूँ, लापता हो जाता हूँ, फिर भी वहाँ मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलता है, अर्थात मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें हैं फिर से मुझे याद आ जाती है। आज मैं जो भी स्थिति में हूँ और मेरे पास जो भी है, मैंने अब तक जो भी उपलब्धि प्राप्त किया है, मेरे जीवन का जो भी सुख दुख है, मैं जो भी था, मैं भविष्य में जो कुछ भी बनूंगा, जो कुछ भी रहूंगा और जो कुछ भी मेरा होने का संभव हो रहा है, वह सब तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है, तुम्हारे कार्यों के वैभव के कारण ही संभव हो पाया है। आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया हूँ, जो कुछ भी है मेरे पास, जो भी उपलब्धि है, जो भी सुख दुख है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ कि वह सब भी तुम्हें प्रिय है, इसलिए मैं उन सबको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ठीक है। लापता की वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा मिलता है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। बाकी जो और विशेषताएं हैं वो पूर्वार्ध ही लिख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो धन्यवाद आप सबको, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।